दूध का धार अचानक एक आदमी के पैरों के पास आकर रुक गया। वो हैरान होकर ऊपर देखने लगा तो देखा कि दूध की एक लंबी सी धार बह रही है जो एक छोटी नदी जैसी लग रही थी। उसने जैसे ही उस धार की दिशा में देखा तो पाया कि एक बर्तन को बत्तख द्वारा मार कर दिया गया था। मगर आदमी को हैरानी इस बात की थी कि इतना सारा दूध इस छोटे से बर्तन से कैसे बह रहा है, और ये तो अभी लगातार बहता ही जा रहा था, मानो उसमें से दूध कभी खत्म ही ना हो। संदेह में पड़े उस आदमी ने डरते डरते वो बर्तन उठाया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया, मगर उसे उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। फिर उसने खाली बाल्टी में दूध डालना शुरू किया। कुछ ही देर में वो बाल्टी पूरी भर गई, मगर बर्तन से दूध अब भी निकल रहा था। अब आदमी थोड़ा घबरा गया, आखिर इस बर्तन में दूध खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्या ये बर्तन खुद दूध बना रहा है? जिज्ञासा के चलते उसने एक और बड़ी बाल्टी ली और उसमें दूध डालने लगा। जल्द ही वो भी पूरी भर गई, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को उल्टा किया दूध अचानक बंद हो गया। तभी उसे समझ आया कि जब तक बर्तन सीधा रहता है तब तक जादू काम करता है, और जैसे ही उसे उल्टा किया जाता है जादू समाप्त हो जाता है। उसने फिर से आधी बाल्टी में दूध भरकर जांचा और वही हुआ, दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। पूरे कमरे में दूध ही दूध फैल चुका था और आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसके हाथ एक अनमोल खजाना लग गया है। इस जादुई बर्तन की मदद से वो लगातार दूध बेचने लगा और एक साधारण दुहने वाले से धीरे धीरे वो अपने इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसकी ये अचानक मिली दौलत दो चोरों की नजर में आ गई। एक बारिश भरी रात को वे चुपके से आदमी के घर में घुसे और वो जादुई बर्तन चुरा लिया। भागते वक्त उन्हें किसी ने देख लिया और पीछा करने पर उनमें से एक के हाथ से वो बर्तन तेज बहती नदी में गिर गया।